नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नीट 2025 का रिजल्ट जारी। महेश कुमार ने किया टॉप। दिल्ली की अविका महिला श्रेणी में टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार NEET.NTA.nic.in पर नीट यूजी रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों की ईमेल आईडी पर भी स्कॉट कार्ड भेजे गए हैं। नीट यूजी रिजल्ट में महेश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट के साथ टॉप किया है। वहीं दिल्ली की अविका अग्रवाल ने रैंक 5th के साथ नीट यूजी रिजल्ट की फीमेल्स कैटेगरी में टॉप किया है। नीट में पहले 3 स्थानों पर आए महेश कुमार, उत्कर्ष अविद्या और कृषांक जोशी के अंक 99.9% है। नीट कुल 22,09,318 उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2025 की परीक्षा दी, जिनमें से 12,36,531 क्वालिफाई हुए हैं। इस साल नीट यूजी परीक्षा भारत के 557 शहरों और विदेशों में 14 केंद्रों में फैले 4,750 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। नीट के नंबरों के आधार पर ही छात्र चिकित्सा के विभिन्न कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग ले सकेंगे। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के खिलाफ ईरान ने किया मिसाइल से हमला। चीन ईरान के समर्थन में। इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई लगातार गहराती जा रही है। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान पर हवाई हमला किया, तो जवाब में ईरान ने भी ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल दागी। इजराइल की लड़ाकू विमानों ने देर रात से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 78 लोगों की मौत हो गई और 350 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें 6 मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी। हमले में एक महिला की मौत और 63 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भीड़ से बचने या फिर मास्क पहनने की सलाह। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब पंजाब सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें खास तौर पर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, बच्चे और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पंजाब सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। खांसी या बुखार जैसी शिकायत हो तो वे स्वयं आइसोलेशन में रहकर इलाज कराएं और दूसरों से संपर्क से बचें। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश में मास्क व सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही लोगों को खांसते व छींकते समय मुंह ढकने, हाथों को बार बार धोने और सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी किसी प्रकार की पाबंदी या लॉकडाउन जैसे उपाय नहीं अपनाए हैं। देश में 7400 कोरोना मामले एक्टिव। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 28 घंटे बाद मिला ब्लैक बॉक्स। विमानन कंपनियों को सुरक्षा जांच बढ़ाने का निर्देश। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 की दुर्घटना में अब तक 265 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 241 विमान यात्रियों के अलावा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूदा 24 छात्र भी हैं। इस हादसे ने सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर असर डाला है। एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स हादसे के 28 घंटे बाद बरामद हो गया है। अब इसके डेटा को एनालाइज किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि हादसे की वजह क्या थी। अहमदाबाद विमान हादसे में उन देशों की संस्थाएं जांच करेंगी जो किसी न किसी तरीके से इस हादसे से जुड़ी हुई हैं। अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर बोइंग 787 पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और DGCA ने भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को सेफ्टी जांच बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें भी खास तौर से जिन एयरलाइन कंपनियों के पास बोइंग 787 है, उनको ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। DGCA के नए आदेश में कहा गया है कि हर फ्लाइट के डिपार्चर से पहले कुछ अनिवार्य जांच की जाएंगी, जैसे फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और उससे जुड़े हुए सिस्टम की जांच की जाएगी। इसके अलावा कैबिन में हवा का दबाव, इंजन कंट्रोल सिस्टम से जुड़े टेस्ट करने होंगे। साथ ही हाइड्रोलिक सिस्टम और टेक ऑफ के मानकों की रोजाना समीक्षा करनी होगी।
भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद, मौसम विभाग ने किया आंधी और बारिश का पूर्वानुमान। यूपी और पूरे उत्तर भारत में बहुत ही भीषण गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन पर दिन पारा बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके बीच मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आंधी तूफान बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम को औसत से 4 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी ने कहा कि ज्यादातर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन में बाद में आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। भीषण गर्मी के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो चेतावनी का सबसे गंभीर स्तर है। यहाँ पारा 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच गया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मगर मौसम विभाग की माने तो मेरठ समेत उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बारिश से राहत मिल सकती है। इजराइल और ईरान की वॉर से महंगा हुआ गोल्ड, पहली बार 1 लाख के पार हुआ सोना। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अत्यधिक वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट ने सोने की कीमतों में उछाल में योगदान दिया है। उम्मीद से कम यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़ों ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिसके कारण सोने की कीमत में उछाल आया है। इजराइल ने कल रात ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, जिससे इक्विटी मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है और सोना और भी महंगा हो गया है। MCX पर सोने का भाव 99,500 रुपए पर खुला, जो पिछले बंद भाव 98,392 रुपए से 1,108 रुपए या 1.12% बढ़कर 99,500 रुपए पर खुला। इसके बाद आज यह 1,0403 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि अगले 12 महीने में सोना $4,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।